बलिया ग्राम के सब लोग आए हैं उसका बहुत बहुत स्वागत। और इस गांव के लिए यह बड़ी खुशी की बात। और इस किसी के मौके पर हमारे यहाँ के स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि पूर्व मुखिया दिनेश जी, पूर्व मुखिया ओबेदुल बारी साहब, और इसी मौके से हमारे बलिया बिलोन हाई स्कूल के हेडमास्टर साहब इफ्तिखार साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और इस्तकबाल करते हैं। और यहाँ पर हमारे पत्रकार बंधु, साथ में इस विभाग के सहायक अभियंता और कन्या अभियंता जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका भी इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। और कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए हम और विष्णु भाई यहाँ के अभी कुछ दिन के लिए जाकर समझिए कि गांधी जी बन गए हैं प्रत्याशी के अभी। हमारे माननीय विधायक का जिस रोड के लिए हम लोग जूझ रहे थे, आज उसको कंप्लीट में आज उसका शिलान्यास उद्घाटन किए, बहुत खुशी का बात है। और हमारे समाज में भी बहुत आदमी को खुश हो रहा है। एक बात ये विधायक जी से मेरा मांग है कि हम लोग को जल निकासी के लिए एक नाला का निर्माण आजाद चौक से लेके मिलन चौक तक करवा दीजिए, इसमें हम लोग का कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा, ये मेरा मांग है। ठीक है, ठीक। इसी के साथ मैं अपना वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। धन्यवाद। मेरे मुखिया रीजन से ही जहाँ जहाँ सके सबका प्रोग्राम हुआ क्षेत्र के अंदर, वहाँ गए, अपना पंचायत समेत अपने मित्रों के साथ और बात को रखे कि नहीं सब रोड तो बन रहा है, लेकिन ये रोड कब बनेगा। तो शकील साहब का आश्वासन कि इस बार बन जाएगा। तो फिर एक बार हुआ कि सैटेलाइट से नहीं पकड़ रहा है कि यहाँ पे कोई रोड है, वहां से बास आ रहा है, इसलिए इस बार नहीं हुआ। यही बार कम से कम 5-6 बार हो गया और गई बात बिगड़ गई, साल बिगड़ गया। अब जो है इस बार बड़ी मुश्किल से ये रोड बन गया है और इसके लिए हम लोग तो शुक्रगुजार हैं ही। और उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में रोड का कुछ पार्ट बचा हुआ था, तो उसमें हम लोग विष्णु भाई को भी और विशाल साहब को बोले थे कि 9 नंबर वार्ड में एक मस्जिद की तरफ जाता है रोड, अगर उसको थोड़ा सा कर देते, मात्र 100 मीटर था। और विष्णु भाई बोले भी थे कि आप विधायक जी से अनुशंसा कर दिए, उसको बना देंगे साथ साथ। तो इस मंच के सामने हम कहना चाहेंगे कि एजाज मास्टर के घर की तरफ जो बनना था मात्र 100 मीटर है, चूँकि उसमें रोड बना भी था, मेरे द्वारा भी बना था ढलाई, लेकिन क्या बोला जाए उसमें पानी का अभाव हो गया, होने का कारण बहुत सब था, अतिक्रमण, लड़ाईबाजी, इसके कारण नहीं हो पाया सक्सेस। तो हम चाह रहे हैं वो टूट गया है, पता है। विधायक जी से निवेदन करेंगे कि उसको जोड़ लिया जाए, ज्यादा नहीं है, मात्र 100 मीटर है, ये निवेदन है हमारा उसी रोड में। और इसी के साथ चूंकि समय काफी कम होगा, प्रगतिशील विधायक शकील अहमद साहब का जिंदाबाद करते हैं और भोरी भोरी प्रशंसा करते हैं। निर्माण का देखरेख करने वाले सहायक अभियंता और कन्या अभियंता ओबेद जी, दिनेश इंसान जी और जनता भाइयों, ये हम लोगों के लिए बहुत फख्र की बात है कि कटिहार जिला में 7 विधायक हैं, लेकिन शकील साहब से ज्यादा पढ़ा लिखा कोई विधायक नहीं है। और इस कदवा की धरती से कोई दोबारा विधायक नहीं बना। ये आप लोग का प्रेम और आशीर्वाद है कि ये दोबारा विधायक बने हैं। और कदवा की धरती पर मैं भी कदवा का वोटर था, कुछ पिछले वर्षों से मैं प्राणपुर चला गया, मैंने भी कदवा को दतरसिया से लेकर और ताजखंड तक एक गांव और बूथ देखा हूँ। जिस रफ्तार से और जिस मेहनत और लगन से शकील साहब ने कदवा में रोड का जाल बिछाया है, मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिन में रोड बनाने के लिए अभियंता लोग को जगह खोजनी होगी, जगह नहीं मिलेगा। शकील साहब है, ये मैं इनको तब से जानता हूं कि जब ये जेएनयू के अध्यक्ष रहे और भारत में, इस हिंदुस्तान में जेएनयू का अध्यक्ष होना और भारत का प्रधानमंत्री होना बराबर है, बराबर है। जो व्यक्ति जेएनयू का अध्यक्ष हो गया, उसको दुनिया में और किसी चीज को देखने और समझने की जरूरत नहीं है, और वो काबिलियत इनमें है। मैंने अपनी नजर में इनके हॉस्टल में गया था, साबरमती हॉस्टल में, और मैं देख के आया हूँ इनकी काबिलियत। इसलिए हम लोग फख्र में हैं कि
कदवा के विधायक को जो धरती पर जो विधायक मिला है वो कटिहार जिला के 7 विधायक में उतना गुण नहीं है जो इनमें है। कदवा की धरती धन्य है और 2024 बीतने जा रहा है। 2-4 दिन बाद 2024 खत्म होगा और विधानसभा का बिगुल की आवाज सुनाई दे रही है धीरे धीरे। 2025 आते आते विधानसभा का चुनाव का बिगुल बजने लगेगा। तो मैं यहाँ उपस्थित सभी भाइयों, हिंदू हो या मुसलमान, विकास को देखिएगा, जात को नहीं। विकास जो करने वाले को वोट दीजिए। उस समय आके बोलेगा कानून में भूल छाप और हिंदू, वो कीजिएगा तो फिर विकास में पीछे पीछे करिएगा। ऐसा विधायक जिनको अपनी फिर आप लोग ठप्पा मार के ट्रिपल कर दीजिए। पास में बोलता है ना कि ट्रिपल कर दिया, तो अपने ट्रिपल कर दीजिए इनको। कदवा में कोई रोड नहीं बचेगा जो बनने से बाकी हो। हम देख रहे हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, हमको सब मालूम है। जितना रोड इन्होंने लाया है और जितना ये कर रहे हैं, दूसरा किसी विधानसभा में इतना, मेरे बगल में प्राणपुर है, लोग वोट तो दे दिया, अपना विधायक चुन लिया, लेकिन वोट देने वाला अपना विधायक को दीदिया लेके खोज रहा है कि कहाँ मेरा विधायक है। विधायक भेंट नहीं होता है, खाली शिलान्यास में आती है, उद्घाटन में आती है और चली जाती है। इससे जनता का विकास नहीं हो रहा है। विधायक जो समय विधानसभा के बाद जो समय क्षेत्र में जो वही आपका विधायक है। विधानसभा में जिनकी रहने मजबूरी है। मैं शकील साहब, अभी समय है विधानसभा चुनाव में। मैं आप पहले भी आपको हरदापुर में कहा था, आज आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि झुआ से लेके खुरूम होते हुए मुकरिया तक ये जो बांध है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से सैंक्शन है। इसका पैसा बिहार सरकार में रखा हुआ है। आदरणीय मरहूम तस्लीम साहब, महेंद्र नारायण यादव, ये दोनों व्यक्ति ने मिलकर इस परमानंदा योजना को सैंक्शन कराया था। यह स्वीकृत योजना है, पैसा बिहार सरकार में रखा हुआ है, कोई लाने वाला नहीं है। आप अगर लगिएगा तो इसका पक्कीकरण होने से कदवा 2 का बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा और इसका पैसा बिहार सरकार में रखा हुआ है। अपर महानंदा बांधा फेज 2 बोल के इस योजना का नाम है। मैंने आपको हरनाथपुर में भी कहा था और आज फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, अगर हो तो थोड़ा कोशिश कीजिए। जल संसाधन मंत्री से मिलकर, सेक्रेटरी से मिलकर, इनका डीपीआर डिपार्टमेंट वाला भेजे हुए है। अगर स्वीकृत होगा तो कदवा 2 का कल्याण हो जाएगा और झुआ से बिलगच्छी ले लीजिएगा तो पूरा कदवा विधानसभा का कल्याण हो जाएगा। मैं यही बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय कांग्रेस, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय महागठबंधन। सभी नौजवान भाइयों, हमारे अरबिल अजीज विधायक डॉक्टर शकील अहमद खान साहब, हमारे विष्णु जी संवेदक भी हैं लेकिन राजनीतिक सूझबूझ भी रखते हैं। विष्णु जी अध्यक्षता कर रहे हैं, अंसार जी और हमारे सरपंच साहब और मीडिया के साथियों। आज उस सड़क का उद्घाटन है जिस सड़क से स्वर्गीय मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी देवी जी इस सड़क से पैदल गए इसका, लेकिन हम लोगों ने उस सड़क को बनाने के लिए यहाँ तक कि रात दिन ईटा सोलिंग करके किसी तरह से हम लोग मुख्यमंत्री जी को वहां तक ले गए थे, मांगन निशान, स्वर्गीय मांगन निशान जी का घर तक। ये गांव विधायकों का गांव, ये गांव बुद्धिजीवियों का गांव रहा है। हमारी तरह मामूली आदमी भी यहाँ का प्रतिनिधित्व किया है। बड़ी खुशी होती है इस गांव से। इस गांव के लोगों में एक समय था कि पचगाछी से लोगों को निकलना मुश्किल है और आज पूरे बिहार के मानचित्र में कोई गांव अगर डेवलप किया है उसका नाम है पचगाछी। पूरे कटिहार जिला का पूर्वांचल में जाने के लिए पचगाछी मात्र एक रास्ता है, फिर आपका बगल में एक हाईवे भी बन गया। मैं समझता हूं कि पचगाछी का मानचित्र में वो नाम आएगा, लेकिन यह है कि आप लोगों को सजग रहना होगा। जैसा कि बताया, ऐसा जी को बार बार हम बोलते थे। एक समय था, मैं मुखिया था
अब विधायक हमारे स्वर्गीय मांगन जी थे, दोनों आदमी में काम करने की कंपटीशन होती है। हमने पटना में जाकर विधायक जी का हाथ पकड़ लिया था कि इस तरह से रोड को भी जाने दीजिए, आप वाला रास्ता से अभी बड़ी दिक्कत होगी। अब बड़ी मुश्किल से बीच से निकाला गया और आज हमारे विधायक इस तरफ से भी बना दिया। इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और शुक्रिया अदा करते हैं हम कि जब मैं इस गांव का छोटा सा प्रतिनिधित्व कर रहा था तो शिक्षा के प्रति बराबर मेरा एक ये होता था। और आज हमारे बीच में ऐसे विधायक जो विद्वानता में बताया गया है कि बिहार में अगर किसी एक दो का नाम है उसमें शकील अहमद साहब का भी नाम था। शिक्षा के प्रति इनका एक अलग जगह का एक दिल में आता है। मैंने जब मुखिया था तो यहाँ कजगाछी स्कूल जो 1955 में बना, इतना पुराना स्कूल इस इलाके में नहीं था। दूर दराज से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैंने 4 स्कूल दिया, अब तक एक स्कूल देर में चल रहा है, 2 स्कूल का भवन बना है, बाकी एक स्कूल इधर भर्री में अब तक नहीं बन पाया है। मीनापुर में अपग्रेड हो गया हाई स्कूल तक, जो स्कूल था ही नहीं एक तरह का। लेकिन ये 1955 का स्कूल जो प्राइमरी स्कूल था, इसमें 32 किस्म की जमीन उस दिन भी देखा गया है, जमीन है, लेकिन इसका अपग्रेडेशन आज तक नहीं हुआ। इसके लिए खेद है, अफसोस है कि यहाँ से सालमारी कम से कम 3 किलोमीटर दूर है। बच्चियों को जाने के लिए हाई स्कूल मिडिल स्कूल बड़ी परेशानी होती है। शायद इसकी तरफ भी हम श्रीमान का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि कम से कम इस विद्यालय को कम से कम मीटिंग तक भी अगर अपग्रेड हो जाता है तो निश्चित रूप से यहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए बड़ी आसानी होगी, बहुत यह होगा। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारे विधायक जी अपने बगल के क्षेत्र कानपुर में सजे नहीं है, घुसे हैं 2 जगह, बारघाट और ये महिला, और अच्छा खासा मेहनत करके उन्होंने ये सड़क बनवाया है। तो दोनों गांव के लिए एक बहुत ही मील का पत्थर साबित हो रहा है। दोनों गांव को एक तरह का मैंने समझिए कि आप सामंजस्य तो बनेगा, तो आने वाला दिन देखा जाए। कजगाछी का अधिकांश लोग उसी रास्ते से अपना शव ले आते हैं, अपना लाश ले आते हैं, अपना जनाजा लेकर के जाते हैं। जो रास्ता बन गया है, मैं समझता हूँ कि इसके लिए भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। और थोड़ा सा ये क्या अंसार जी बोला कि कुछ थोड़ा सा रह गया है, अगर उस बीच को चाहे वो प्राणपुर के मुखिया कहते हैं आज सालमारी के मुखिया के माध्यम से हो, या अगर आप सालमारी के मुखिया को भी आने का न्योता दिया गया था, वो अब तक शायद नहीं आया है, उनके कोई प्रतिनिधि हैं तो उन तक ये पैगाम पहुंचे कि वो लोग भी कम से कम इसकी एक्टिविटी हम लोग का कर दिया जाए, तो हम लोग को जनाजा ले आने जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे विधायक जी का कि दूसरी बार विधायक बड़े हैं, तीसरी बार के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जो जाल बिछाया सड़कों का इन्होंने, जो विद्यालय बनाया है इन्होंने, अभी भी सालमारी में एक सुनहरी में ओपीडी का उन्होंने उद्घाटन करके आया है, जो कल आप पेपर में देखेंगे। हमारे मैंने मीडिया के बंधु मित्र आए हैं वहां से भी और देख करके आया है। ये काम करने का उनमें ललक है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो मैं समझता हूं कि कई पड़ाव से निकलते हुए अपने आप को स्थापित किए हैं कि बिहार में शकील अहमद खान कोई अगर नाम है कदवा का विधायक का नाम। और इस मामले में विधायक जी को कई तरह का प्राइज भी मिला है, इनाम भी मिला है। भारत जोड़ो यात्रा में विधायक जी को हम लोग देख रहे थे राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके, कभी पैदल चल रहे हैं, कभी सभा में भाषण दे रहे हैं, कभी कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। इस तरह से विधायक जी का कार्यक्रम रहा है। इसलिए मित्रों, हम लोगों को अगर ये साहब मिले हैं तो निश्चित रूप से इनको तो हम लोग चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति में इनका दखल है। लेकिन क्या कीजिएगा, अफसोस कि तारिक साहब को भी हम लोगों को उस दिन जिलाना था, इसलिए यह मौका दिया गया। नहीं तो शकील साहब के लिए हम लोगों ने सोचा था कि ऐसे लोगों को प्रतिनिधि सांसद में जाकर करना चाहिए, सांसद होना चाहिए, और सांसद में जाकर हमारी बातों को कटिहार के बने दबे कुचले लोगों को, कटिहार के बने बदहाल इलाकों का बात को उठाए और आगे बढ़ाए। इसके लिए हम लोग इससे कामना करते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में जोर सा भी इलेक्शन होगा, ऐसे तो 25 में आ रहा है कि हमारा विधानसभा का इलेक्शन का माहौल बजेगा। इसमें हम लोग को बहुत ज्यादा
सोचने की जरूरत नहीं है और एक रूपता और एक यह होकर के जात पात से उठ करके अपने आप को ये दिखाना है कि हमारा वैसा ही विधायक हो जो विधायक हमारे एक फोन में एक चिट्ठी में वो खड़ा उतरे और हमारा वो कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉजिटिव का जवाब दे। ऐसी परिस्थिति में हम विधायक जी का शुक्रिया अदा करेंगे कि आप पदगाछी के लिए जो होता है जो आज से बहुत दिनों पहले हमारा सपना देखता था मेरा चाचा स्वर्गीय मानव इंसान जी, आज उसको साकार किया है। मैं दिल की गहराई से आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने पदगाछी का एक गार्जियन जो प्रतिनिधित्व किया है प्राणपुर से भी और गदवा से भी, 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से उन्होंने विधायक रहा है और उनकी मैंने विधायकी ऐसी रही है जो पूरे कटिहार जिला के लोगों ने इससे लाभ लिया और उन्होंने किसी से लाभ नहीं लिया। ये व्यवस्था था उनका। ऐसी परिस्थिति में हम स्वर्गीय मांगन जी के आत्मा की शांति के लिए और इस गांव के सर्वांगीण विकास के लिए हम शकील साहब का दिल से धन्यवाद करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।